Hello everyone, my name is Kashnath Avle and you're watching Khan Adavlukyas Physics Channel। तो आज के क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का लेक्चर नंबर 7 जो कि बेस्ड है कूलम्स लॉ के एप्लीकेशंस के ऊपर। तो आज के क्लास में हम लोग कुछ ऐसे एप्लीकेशन सीखेंगे जो आपने कभी शायद ही सुना होगा। तो उसमें से एक है हमारे पास कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास के ऊपर। हाँ, ये टॉपिक आप लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन सेंटर ऑफ मास में भी सीख सकते हो, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोग इसको कूलम्स लॉ के अंदर भी पढ़ाया जाए। तो हम सभी लोग जानते हैं अगर कोई एक सिस्टम है, से फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक सिस्टम है और वो सिस्टम बना है दो बॉडीज से। ठीक है, एक सिस्टम है जो हमारे पास बना है दो बॉडीज से और इस सिस्टम के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हमने नहीं लगाया। The external force acting on this object is, or the system is zero. I'm going to be assume that, and say for example, due to the force of attraction of gravitation, both these particles are moving towards each other। ऐसे मैंने मान लिया है कि ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण से ये एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं अभी ये एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है सर, और एक्शन रिएक्शन फोर्स होने के कारण से इसका जो नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है वो जीरो होता है सर। अगर इसका नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो हम सभी लोग जानते हैं बेटा कि इसका सेंटर ऑफ मास जो होता है या एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है वो भी जीरो होना चाहिए। तो आए बात करते हैं हम लोग कि अगर कोई इसके ऊपर नेट लगने वाला फोर्स जीरो होता है और ये सिस्टम हम जो बात कर रहे हैं आइसोलेटेड होगा और इसके ऊपर कोई बाहरी दुनिया से कोई संपर्क में नहीं है, इसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है, तो क्या क्या बातें होती है। तो हमने पहली बात तो बोल दी है कि यहाँ पे एफ नेट जीरो होता है सर। इफ यू से द एफ नेट इज जीरो देन मस्ट आई से कि बेटा मैं बोल सकता हूँ कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो दो सिस्टम अभी मैंने बनाया था इनके बीच में जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है दैट इज गोइंग टू बी जीरो हियर। यस, वो भी जीरो होना चाहिए सर। अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगा तो इसका वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी क्या होना चाहिए बेटा, वो भी जीरो होना चाहिए। आपने क्लास 11th में थोड़ा बहुत सीखा होगा इसके बारे में। एंड इफ द वेलोसिटी ऑफ दिस सेंटर ऑफ मास इज जीरो देन आई कैन से कि इसका जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास this is also going to be zero here। No, these things you might be learning in the class 11 sections। ठीक है सर। और क्या बातें कर सकता हूँ मैं इसके अंदर, जैसे कि हम लोगों ने बोला कि इसका सेंटर ऑफ मास भी जीरो होता है सिस्टम का। तो मैं एक बात बोल सकता हूँ यहाँ पे, इनिशियल ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू फाइनल, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू आई कैन से फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये भी तो इक्वल होना चाहिए सर यहाँ पर। हाँ, और भी हम लोग जानते हैं कि यार अगर if the initial momentum of this system is zero then obviously the final momentum should be zero it is। So therefore I can say कि भाई इसका अगर initial momentum zero होगा तो इसका final momentum भी zero होना चाहिए सर। और कुछ बातें बोल सकता हूँ हम, जैसे कि हम लोग इसके फार्मूले भी बोल सकते हैं कि velocity of center of mass क्या होनी चाहिए। velocity of center of mass I can write here v1 m1 plus v2 m2 divided by m1 plus ठीक है m1 plus m2 and what is the acceleration of center of mass। तो मैं यहाँ पे acceleration of center of mass लिखने वाला हूँ। that is what means a1 vector into m1 plus a2 vector into m2 divided by m1 plus m2 and फर्दर अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो इसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फार्मूला हम सभी लोग जानते हैं विच इज इक्वल्स टू हियर व्हाट इज दैट मींस x1 m1 प्लस x2 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल्स में बातें नहीं कर रहा हूँ क्योंकि क्लास 11th में आपने सेंटर ऑफ मास या पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया सीखा होगा। जैसे कि इसमें कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं सर। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वहां पे हम लोग सेंटर ऑफ मास लगा सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स दो सिस्टम के लिए, वहां पे भी हम लोग कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास लगा सकते हैं। और स्प्रिंग फोर्सेस के लिए भी हम लोग ये कंसेप्ट लगा सकते हैं। तो पहले इतना आप लोग नोट डाउन करो, मैं आगे का यहाँ पे कंसेप्ट हम लोग कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स करते हैं। जैसे कि a system of two bodies, that is what means A and B। let me say there is one system of bodies, what are those means capital A and B which are maybe separated by some distance d। okay,
The mass of the first body is what, bachcha body? It is 3 kg, and mass of the second object is what? It is 6 kg. Respectively, how equal charge on both these bodies? He has kept the same charge. Now, find the speed of this A. Find the speed of this A at some time t seconds if the speed of B is 10 meter per second at that instant. तो ऑब्वियसली ये दो सिमिलर चार्ज बॉडीज एक दूसरे के नजदीक में रखा हुआ था, तो जैसे इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन आया तो ये बॉडी लेफ्ट में भागने लगेगी और ये जो बॉडी है राइट की तरफ भागने लगेगी। तो टी सेकेंड बाद इस बॉडी ए का जो हमको स्पीड दिया गया है, सॉरी एट टी सेकेंड वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ वी ए, दैट इज व्हाट, पहले बॉडी का हमें टी सेकेंड बाद स्पीड पता करना है। हाउएवर the speed of B after the same time is mentioned for us or given for us, that is what means 10 meter per second। तो बहुत सिंपल सा फंडा है। आओ सर, मतलब ये दोनों कुछ डिस्टेंस पे रखे थे, एक का मास 3 kg, एक का मास 6 kg है, दोनों के बीच में रिपल्शन होगा टी सेकेंड बाद, ये कुछ ना मतलब टी सेकेंड बाद ये 10 मीटर पर सेकेंड का रफ्तार इसने अगर अचीव किया हुआ है सेकेंड ऑब्जेक्ट ने, तो पहले ऑब्जेक्ट ने टी सेकेंड बाद कितना स्पीड लिया होगा। So I can say this body is isolated. It means that no external force is acting on this body. So I can use the concept of center of mass Schiller party. So therefore I must say कि भैया यहाँ पे जो velocity of center of mass होता है वो conserve होता है या वो same होता है। So therefore I can say v1 vector m1 plus v2 vector m2 divided by m1 प्लस m2, जितना तुम जानते हो क्या कि भैया इसका जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है दैट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज, विच इज 0। सो देयरफॉर ये 0 हो जाएगा, इसको इधर लेके आओ, ये भी 0 बन जाएगा। फाइनली हमारे पास जो आ रहा है v1 वेक्टर m1 प्लस v2 वेक्टर m2 विच इज इक्वल्स टू 0 हियर। नाउ हमें जो पता करना है वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट करना है बेटा, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बराबर है मास्टर जी m2 by m1 into that is what means v2। obviously if you want to write in vectors that is minus, you can take a consideration, but in option minus is not given, so I may ignore if I which means। ठीक है सर, तो अभी m2 का वैल्यू कितना है हमारे पास 6 kg है और m1 का वैल्यू है 3 kg और पहले का स्पीड जो दिया, सॉरी दूसरे का स्पीड जो दिया 10 दिया। तो हमारे पास ये जो पहला पार्टिकल है उसका जो स्पीड आया है इट इज व्हाट मींस 20 मीटर पर सेकेंड। कितना इजी है ये। ओके ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके लिख लो, तो मैं दूसरा क्वेश्चन भी ले लेता हूं। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज a system of two bodies capital A and B both of having a masses 3 kg and 6 kg respectively have equal charge of 1 coulomb, both of them having what beta 1 coulomb of charge। Find the distance traveled by the first body at some time t second at the same instant distance traveled by B is what beta 5 मीटर। तो सवाल ये है कि हमारे पास यहाँ पर दो सिस्टम ऑफ बॉडीज दिया गया है, लेट मी से बॉडी ए एंड अगेन दैट body B, both are given similar charge, it is 1 coulomb and 1 coulomb। you know very well there is a force of repulsion, electrostatic force of repulsion is acting between these two, no external force is acting, additional force is acting on the system, so net force of the system is what बच्चा पार्टी 0। so therefore सर क्या लिख सकते हैं अपन लोग, इधर एक फोर्स लगेगा इधर एक फोर्स लगेगा सर, दोनों का नेट फोर्स क्या होना चाहिए 0 होगा। so he is adding that now when the second object move to the position of how much it is given, बेटा कितना दिया है B ने कितना चला है भैया कितना कहाँ दिया है, अरे हाँ 5 मीटर, सॉरी B जो चला हुआ है इट इज़ 5 मीटर चला है टी टाइम बाद, तो ऑब्वियसली ये भी कुछ ना कुछ चला ही होगा, तो ए ऑब्जेक्ट भी कुछ ना कुछ चला हुआ है सर। सो वी आर लुकिंग टू फाइंड दिस पोजीशन ऑफ फर्स्ट इन द सेम टाइम। सो सिस्टम अभी भी हमारे पास कैसा है कि यार यहाँ पे नेट फोर्स ऑफ द सिस्टम क्या हो रहा है 0 हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसका जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो कंजर्व हो जाएगा। सो आई कैन से पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू
x1 m1 प्लस x2 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो यू नो वेरी वेल यहाँ पे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होता है, इधर एक ए भी 0 हो जाएगा। एंड हमें जो मिलने वाला है x1 m1 प्लस दैट इज़ व्हाट मीन्स x2 m2 विच इज़ इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली मैं अगर बात करूँ वैल्यू सब्स्टिट्यूशन की, तो हमें x1 पता करना है। x1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ व्हाट मीन्स m2 बाय m1 इनटू व्हाट इज़ दैट x2 वेक्टर। यहाँ पे तुम लोग डायरेक्शन वाइज देख रहे हो, डिस्प्लेसमेंट x में है पॉजिटिव या माइनस x में है, तो कोई ज़रूरत नहीं, हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे m2 का वैल्यू रख देता हूँ, कितना है बेबी 6 kg है, ये कितना है 3 kg है, डिस्टेंस कितना है 5, तो ओवरऑल आ जाएगा इसका 10 मीटर। तो ये लेफ्ट की तरफ 10 मीटर माइनस, मतलब लेफ्ट की तरफ माइनस आई क्या आप बोल सकता हूँ मैं 10 मीटर इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो एक सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपको खुद को सॉल्व करने के लिए रखा है, आप खुद को यहाँ पर टेस्ट कर सकते हो। क्या है, अ सिस्टम ऑफ 2 बॉडीज कैपिटल A एंड B ऑफ मासेस 3 kg and 6 kg respectively have equal charge again 1 coulomb on them. Find the acceleration of A at time t and in the same time instant that acceleration of B is what बेटा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें मज़ेदार बात ये है कि आपको क्वेश्चंस पोजीशन, वेलोसिटी या तो एक्सेलरेशन निकालने को भी पूछ सकता है, या हुआ तो आपको मोमेंटम भी निकालो बोल सकता है। पहले का मोमेंटम उतना तो दूसरे चार्ज का मोमेंटम कितना, तो ये आप लोग नोट इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट है इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस में मैं पहले ले रहा हूँ 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, हमें पता करना है इक्विलिब्रियम ऑफ 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस, जिसमें भी हम लोग स्पेशली एक कंडीशन ले रहे हैं, दैट इज व्हाट मींस एक्सट्रीम चार्जेस आर नॉट फिक्स्ड। 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात करने वाले हैं बेटा, बट एक्सट्रीम चार्जेस आर नॉट फिक्स्ड। इन तीनों के चार्जेस के अंदर के जो बाहरी चार्ज होते हैं उनको हमने फिक्स नहीं किया है। तो आओ हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि हमें इक्विलिब्रियम के लिए क्या क्या कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा, या there must be certain conditions that it is going to be follow. The first condition is what means all the 3 system of charges, the 3 charges must be collinear. मैंने पहली बात कही है कि ये तीनों चार्जेस 3 charges must be कोलिनियर। ये तीनों चार्जेस कोलिनियर ही होना चाहिए। सर कोलिनियर नहीं हुआ तो हमें इक्विलिब्रियम भी नहीं मिलेगा। कैसे, और बात करते हैं। सर ये है हमारे पास एक चार्ज Q1 जिसका मैग्नीट्यूड छोटा रखा है मैंने, स्मॉलर मैग्नीट्यूड। ये चार्ज है Q2, इसका मैग्नीट्यूड मैंने रख दिया Q2। और अगर मैं बोलूँ कि सर मान लो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तुम चाहे तो माइनस माइनस भी ले सकते हो। ठीक है, मैं साइड में दोनों केसेस को यहाँ पे एक साथ डील करने जा रहा हूँ। ये माइनस Q1 है और यहाँ पे B माइनस Q2 है, मान के चलता हूँ मैं। सर अगर मैं थर्ड चार्ज इसके लाइन में नहीं रखूँगा तो क्या मुझे इक्विलिब्रियम नहीं आएगा? सो द आंसर इज दैट नहीं आएगा, आपको बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर? हम लेके आएंगे। चलो ठीक है, लेके बताओ। सर हमने बोला कि हम थर्ड चार्ज यहाँ रख देंगे। बोला अच्छी बात है सर, थर्ड चार्ज यहाँ पे रख देंगे और पॉजिटिव रख देंगे, तो और भी अच्छी बात है। कैसे? अब बताओ इक्विलिब्रियम कैसे आएगा? तो मैंने बोला इक्विलिब्रियम तो आएगा ही नहीं। कैसे नहीं आएगा सर? क्योंकि ये तो चार्जेस एक्सट्रीम के लिए तो फ्री है। अब फ्री जब होते हैं तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्शन। ये अपना जगह छोड़ के भागना शुरू करेगा। अब ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में भी क्या होगा? रिपल्शन। अगेन दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, तो सिस्टम पूरा बिखर जाएगा। तो इक्विलिब्रियम आने का तो कोई चांस ही नहीं है ना। नहीं सर, अब हम एक काम करेंगे क्या, अब इस पॉजिटिव साइन के जगह पे हम लोग नेगेटिव ले लेते हैं तो इक्विलिब्रियम आएगा सर। अच्छा बताओ मेरे को कैसे आएगा इक्विलिब्रियम? सर अब यहाँ पे जो नेगेटिव है, हाँ ठीक है ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, इन दोनों के बीच में देखो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, एक दूसरे की तरफ खींचे जाएंगे। फिर ये दोनों चार्जेस भी कैसे है? पॉजिटिव नेगेटिव है, तो ये दोनों भी एक दूसरे की तरफ क्या करेंगे? अट्रैक्ट हो जाएंगे। फिर से एक बार सिस्टम बिखर जाएगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं आ रहा है। नेट फोर्स इज नॉट गोइंग टू ऑब्टेन जीरो इन दिस केस। सर अभी यहाँ पे क्या क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन आ रहा है ना रे, फोर्स लग रहा है, ये जगह छोड़ के भाग रहे हैं अपने जगह से। सो फोर्स अगर नेट जीरो नहीं है तो इक्विलिब्रियम भी नहीं है। सर ये हम लोग 2 नेगेटिव चार्जेस लेते हैं और हम लोग यहाँ पे थर्ड चार्ज
एक लाइन में ना रख के हम लोग इसके कहीं ना किसी जगह पर मतलब रख रहा है। एक लो थर्ड चार्ज पॉजिटिव की, फिर से एक बार वही स्टोरी, पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है तो इसने भी इसको खींचा, इसने भी इसको खींचा, फिर इन दोनों के बीच में भी अट्रैक्शन होता है, फिर ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर जाएंगे और ये सिस्टम पूरा एक्सेलरेट कर जाएगा, या तो एक दूसरे की तरफ कुछ फोर्स से खींचा जाएगा। नाउ आई कैन से नो, नाउ दिस सिस्टम इज एट नॉट इक्विलिब्रियम। अगर तुम लोग प्लस की जगह पे अगर अगेन इफ यू प्लेस द माइनस मीन्स अब होगा क्या, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, इसने इसको रिपेल किया तो इसने भी इसको रिपेल किया, इसने इसको रिपेल किया तो इसने भी इसको रिपेल किया, तो सिस्टम कहीं ना कहीं पे बाहर की तरफ जा रहा है या तो अंदर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। सो मैंने पहला पॉइंट क्या बोला है, तो 3 चार्जेस मस्ट बी आर कोलिनियर। अगर ये कोलिनियर है तो ही हमारा 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस इस केस में क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा, नहीं तो इक्विलिब्रियम नहीं होना। और क्या बात करें सर हम, अगर आपको 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस का इक्विलिब्रियम चाहिए तो आपको तीनों सिस्टम ऑफ चार्जेस के साइंस मस्ट नॉट बी सेम। इन तीनों के जो चार्जेस के हमारे पास जो साइंस होते हैं वो कभी भी सेम नहीं होना चाहिए। कैसे, देखो सर ये हमारे पास एक प्लस क्यू है और ये भी हमारे पास यहाँ पे भी एक प्लस Q2 है, ये Q1 है और ये Q2 है। सर तीसरा चार्ज हमसे भी लोग थोड़ा बहुत बेसिक जानते हैं तो हम अंदर की तरफ रख रहे हैं कि तीसरा चार्ज यहाँ पे हम लोग रखने वाले प्लस Q का। अब तीनों का अगर चार्ज सेम रखेंगे तो इक्विलिब्रियम क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये उड़ के जाएगा यहाँ से, मतलब बाहर की तरफ ये रिपेल कर जाएगा। पॉजिटिव में रिपल्शन, पॉजिटिव में रिपल्शन, ये फ्री है तो सिस्टम अगेन इक्विलिब्रियम खो जाएगा। चाहे पॉजिटिव लेके करो या आप लोग इसके जगह पे इफ़ यू टेक दैट इज दिस वन इज नेगेटिव Q1 एंड नेगेटिव Q2 एंड थर्ड चार्ज आल्सो नेगेटिव। इस केस में भी देखो आपस में रिपल्शन तो फिर से एक बार सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। कोलैप्स इन द सेंस कि यार ये नेट फोर्स इसके ऊपर 0 नहीं होने वाला है। तो अब बात ऐसी है कि आपको कभी भी 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस एक लाइन में इक्विलिब्रियम चाहिए तो तीनों के साइन सिमिलर नहीं होना चाहिए सर। थर्ड पॉइंट क्या है सर, थर्ड पॉइंट है तीनों का मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं होना चाहिए। अरे क्या बात कर रहे हो साहब, ये भी होना चाहिए ऑफ कोर्स। तीनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सेम, 3 चार्जेस मस्ट नॉट हैव सेम मैग्नीट्यूड। यदि आप लोग तीनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम लेंगे तो आपको इक्विलिब्रियम कभी भी नहीं आएगा। अरे नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा भैया, कैसे, इसका मैग्नीट्यूड है Q1, मान लो इसका मैग्नीट्यूड है Q2 या तो Q बोल देता हूँ मैं, और ये थर्ड जो चार्ज रखा है मैंने इसका भी मैग्नीट्यूड रखा है Q, ये भी सेम ही है, 1 कूलम। अब मज़े की बात है, मैंने बोल रहा हूँ कि भाई तुम माइनस भी रख दो यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम ये मत समझना कि सर आप तो सेम साइन लेके पढ़ा रहे हो, तीनों चार्जेस का अगर साइन सेम करोगे तो हमको इक्विलिब्रियम नहीं मिलता है। ठीक है भैया, अलग लेके देखते हैं, आओ। पहली बात तो ये है कि इस चार्ज ने इसको अट्रैक्ट किया अपनी तरफ F4 से, इस चार्ज ने इसको अट्रैक्ट किया अपनी तरफ F4 से, इसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो गया 0। सर ये तो इक्विलिब्रियम पर है, सिर्फ ये इक्विलिब्रियम पर है, हमें तो 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस इक्विलिब्रियम पर चाहिए। तो आओ बात करते हैं, इसने इसको अपनी तरफ खींचा, हाँ अट्रैक्ट किया, कितने फोर्स से, F4 से। इसने इसको रिपेल किया, हाँ कितना, F4 से। गलत, लेस देन F4 से। इसने इसको रिपेल किया बाय द फोर्स अमाउंट लेस दैन F। अगर इतने इसको अट्रैक्ट F4 से किया है तो यहाँ पे इसने जो रिपल्शन किया है वो लेस दैन F से किया है, क्योंकि इन दो चार्जेस के बीच में का डिस्टेंस ज़्यादा हुआ है सर। मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम, देखो मैग्नीट्यूड सेम डिस्टेंस कम, मैग्नीट्यूड सेम डिस्टेंस ज़्यादा, तो फोर्स क्या हो जाएगा कम। सो देयरफॉर दिस चार्ज इज़ नॉट इक्विलिब्रियम, नॉट एट इक्विलिब्रियम। तो ये चार्ज हमारे पास फिलहाल इक्विलिब्रियम पर नहीं है, इसीलिए मैंने बोला तीनों सिस्टम ऑफ चार्जेस मस्ट नॉट हैव द सेम साइंस। कभी भी इनके साइन भी सेम नहीं होनी चाहिए और इनका मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं होना चाहिए सर। ठीक है, चौथा पॉइंट इसमें सीखने लायक ये है कि हमको हमेशा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा। इसके अंदर हम बात करेंगे क्या होता है क्या नहीं, वो आगे चलकर। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हमको हमेशा इसके अंदर मिलेगा। तो ये कुछ बेसिक से बातें हैं, 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस व्हेन यू वांट टू बी टेक एज अ इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो आपको ये बेसिकली 4 चीज़ों का यहाँ पे ऑब्जर्वेशन मिलेगा। इस टेक अ पॉज एंड नोट डाउन द नोट्स। ऑफ 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस में सीखना है कि हमें दिए गए 2 एक्सट्रीम चार्जेस जो है वो सेम काइंड के या सेम नेचर के हम लोगों ने लिया हुआ है।
मान लो ये इसका मैग्नीट्यूड है प्लस Q1 और इसका भी मैग्नीट्यूड है प्लस Q2 एंड बोथ आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस R। तो बात ये बताई गई कि हमें जो थर्ड चार्ज रखना है ये इन दोनों के बीच में होना और छोटे चार्ज की तरफ होना बोल के बोल रहा है। मैंने फिलहाल क्या लिया हुआ है, Q1 का मैग्नीट्यूड लेस देन Q2 लिया हुआ है। तो आओ थर्ड चार्ज को पहले बाहर रख के देखते हैं इक्विलिब्रियम आता है कि नहीं आता। मैं प्लस Q चार्ज रख के देखता हूं, ये फर्स्ट चार्ज, ये सेकंड चार्ज और यहाँ पे थर्ड चार्ज। पहले ने दूसरे के ऊपर रिपल्शन फोर्स डाला, फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू फर्स्ट, और दूसरे ने भी तीसरे के ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स ही लगाया है, फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू सेकंड। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो थर्ड चार्ज है अभी इक्विलिब्रियम पर नहीं है। अगर मैं थर्ड चार्ज यहाँ पे रखता, मान लो प्लस Q यहाँ पे रखा है, फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू सेकंड इज रिपल्सिव, फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू सेकंड इज रिपल्सिव, और ये भी प्लस Q है तो ये भी इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स ही लगाएगा, प्लस और प्लस के बीच में यहाँ पर। सो फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू फर्स्ट आल्सो रिपल्सिव। तो बात ऐसी है कि हम लोग दो अगर एक्सट्रीम के चार्जेस पॉजिटिव लेते हैं तो थर्ड चार्ज हम इसके बाहर नहीं रख सकते, रखेंगे तो हमें इक्विलिब्रियम आएगा ही नहीं। तो सर थर्ड चार्ज अभी अपने पॉजिटिव पॉजिटिव रख के देखा था, नेगेटिव नेगेटिव देख के रखो क्या होता है। तो फिर से एक बार वही कहानी यहाँ पे रख के देखता हूँ। तो तीसरे को पहले ने अट्रैक्ट किया, तीसरे को पहले ने अट्रैक्ट किया बाय सम फोर्स, देन सेकंड आल्सो गोइंग टू बी अट्रैक्ट द थर्ड बाय सम फोर्स, फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू सेकंड। सो अभी भी दोनों फोर्सेस का एक ही डायरेक्शन में, तो ये कुछ फोर्स से खींचे जा रहे हैं, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन रहेगा। सो वी कैन नॉट से राइट नाउ वी गेट द इक्विलिब्रियम हियर। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू मींस वी हैव टू प्लेस द थर्ड चार्ज इन बिटवीन दीज टू। अब हमें करना क्या है, तीसरा चार्ज इन दोनों के बीच में रखना है। आओ सर कहाँ रखना है, तो कंसेप्ट तो बोलता है छोटे चार्ज की तरफ रखना है, जिन इन दोनों में से जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा वहां पर। फिलहाल कि मैं एक रैंडम केस ले रहा हूं, मैंने कोई Q नाम का चार्ज पॉजिटिव यहाँ पे रखा हुआ है। अगर मैं पॉजिटिव रखूंगा तो क्या इक्विलिब्रियम आएगा, तो इससे जवाब है नहीं आएगा। क्यों, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया रिपल्सिव, इसने भी इसके ऊपर फोर्स लगाया रिपल्सिव, ठीक है कुछ देर के लिए ये तो इक्विलिब्रियम पे आया। बट मजे की बात ये है कि इसने इसको रिपेल किया, यस, तो इसने भी इसको रिपेल किया, यस। दोनों एक्सट्रीम जो चार्जेस से दे आर फ्री टू मूव, सो दे आर गोइंग टू बी एक्सपेल्ड बाय द सम फोर्स एंड दे आर मूविंग with some different accelerations if they have the different masses. So again the system is not at equilibrium. तो तीनों चार्जेस भी हमारे पास अभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि सर ये जो सिस्टम दिया हुआ है इसके अंदर हम तीसरा चार्ज जो रख रहे हैं हम लोग, ये माइनस Q और थोड़ा इधर ले रहे हैं क्योंकि हमने Q1 का मैग्नीट्यूड छोटा लिया है Q2 से। तो जाहिर सी बात है बीच में तो इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। क्यों, देखेंगे, बात करेंगे आप। देखो अब थर्ड चार्ज ने फर्स्ट पे अट्रैक्शन फोर्स लगाया, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू थर्ड, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। अब यहाँ पे फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, ये दोनों बैलेंस होने का पूरा चांस रहेगा बेटा। क्यों चांस रहेगा, देखो यहाँ पे डिस्टेंस कम है, फोर्स ज्यादा, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है लेकिन मैग्नीट्यूड ज्यादा है, चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा, मतलब ये बैलेंस करने का चांस रहेगा। सो आई कैन से कि भाई यहाँ पे ये थर्ड या फर्स्ट वाला जो चार्ज है इट कैन बी एट इक्विलिब्रियम। तो इसके बारे में भी बात करते हैं। पहले ने दूसरे के ऊपर फोर्स लगाया, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट रिपल्सिव, दूसरे के ऊपर तीसरे ने फोर्स लगाया अट्रैक्टिव, क्योंकि प्लस और माइनस है तो फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू थर्ड इज अट्रैक्टिव। तो यहाँ पे भी बैलेंस इक्वल एंड अपोजिट होने का चांस है, मतलब नेट फोर्स जीरो होने का पूरा चांस है। बात करते हैं इसके ऊपर, पहले ने तीसरे को अट्रैक्ट किया और दूसरे ने भी तीसरे को अट्रैक्ट किया, तो फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू फर्स्ट, फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू सेकंड। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो कि तीनों चार्जेस के ऊपर नेट फोर्स जीरो होने का पूरा चांस होगा सर। इसीलिए हम लोगों ने बोला कि जो तीसरा चार्ज हमें रखना है वो रखना है इन दोनों के बीच में, ताकि हमें क्या मिल सके, वहां पे इक्विलिब्रियम मिल सके। और यहाँ पे मजेदार बात ये भी है, एक बात यहाँ पे और भी की है कि थर्ड चार्ज इज प्लेस्ड टू नियरर द साइड ऑफ द स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सट्रीम चार्ज। तो हमने बोला कि हमारे पास ये एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है हमारे पास यहाँ पर Q2। अब Q1 का मैग्नीट्यूड छोटा है एज कंपेयर टू द Q2, तो यहाँ एग्जैक्टली सेंटर में तो इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। तुम भले माइनस रखो यार, भले तुम माइनस Q वाला मैग्नीट्यूड रखो, एग्जैक्ट सेंटर में नहीं आएगा, हमको इक्विलिब्रियम आएगा इस तरफ जिसका मैग्नीट्यूड छोटा है। क्यों, अब बात करते हैं।
Q1 ने Q3 को अट्रैक्ट किया, फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू फर्स्ट। देखो अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, F इज इक्वल टू के इंटू कैपिटल क्यू में स्मॉल क्यू बाय सम डिस्टेंस में r/2 लिख देता हूँ। मतलब ये टोटल डिस्टेंस 2r ले लो, टोटल डिस्टेंस 2r ले लो, ये डिस्टेंस r मान के चलते हैं। सो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कितना है, F इज इक्वल टू के Q1 बाय r। तो इन दोनों के बीच में भी फोर्स होगा सर, फोर्स कितना, के स्मॉल q2 q डिवाइड बाय अगेन r। बट द फैक्ट इज दैट बच्चा पार्टी द मैग्नीट्यूड ऑफ q2 इज ग्रेटर बेटा। ये जो मैग्नीट्यूड है Q2 का ज्यादा है एज कम्पेयर टू Q1। सो यहाँ पे इस तरफ राइट में जो फोर्स लग रहा है वो थोड़ा बहुत ज्यादा लग रहा है थर्ड के ऊपर कंपेयर टू द लेफ्ट। इसीलिए मैंने क्या कहा है कि भाई ये जो थर्ड चार्ज रखने का होता है वो हम लोग थोड़ा बहुत नियर पे लेके जाएंगे, जो जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा। अब होगा क्या, अगर मैं ये चार्ज को यहां से यहां पे शिफ्ट करके लेके आता हूं, फॉर इंस्टेंस एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं मैं, अगर सर यहाँ पे ये जो थर्ड चार्ज था हम लोग वहां से खिसका के अगर यहाँ पे लेके आते तो क्या होगा, चेक करते हैं। इसका मैग्नीट्यूड कम है, डिस्टेंस कम है, कुछ ना कुछ फोर्स आएगा। F इज इक्वल टू के Q1 Q बाय आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर फोर्स आएगा हमारे पास। अब देखो यहाँ पे इसने पहले ने तीसरे को अट्रैक्ट किया, पहले ने तीसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया बाय फोर्स F। अभी प्रोबेबिलिटी क्या कहती है यहाँ पर कि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो हमने इसका डिस्टेंस थोड़ा बहुत बढ़ा दिया। अगर इसका डिस्टेंस थोड़ा बहुत बढ़ाएंगे तो फोर्स इसके मैग्नीट्यूड के बराबर आने का पूरा पूरा चांस रहेगा। सो अभी यहाँ पे फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू सेकेंड ये मैच हो सकता है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स थोड़ा कम होता है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड कम है और डिस्टेंस कम करा, थोड़ा बहुत ज्यादा कम करके इस तरीके से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। तो कंसेप्ट ये है बेटा कि अगर हमारे पास एक्सट्रीम वाले चार्जेस सिमिलर नेचर के होंगे तो जो थर्ड चार्ज होता है वो हमेशा, जो थर्ड चार्ज होता है वो हमेशा ही हमें क्या करना है बेटा, इन बिटवीन रखना है, और जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा एक्सट्रीम वाले चार्ज के उसके मैग्नीट्यूड की तरफ रखना होगा। लिख लो, अगर सिमिलर नेचर के चार्जेस रखेंगे तो थर्ड चार्ज हमें टुवर्ड्स द स्मॉलर मैग्नीट्यूड रखना है और उसका नेचर नेगेटिव होना चाहिए। उसको हम लोग मैथमेटिकली प्रूव करते हैं कि भाई ये कैसा पॉसिबल है। चलो मान लो यार मैं एक काम करता हूँ, ये दो चार्ज प्लस क्यू ये प्लस Q1 ये प्लस Q2 है, Q1 इज लेस देन Q2 भी है। मैं थर्ड चार्ज जो रख रहा हूँ मुझे पता नहीं यार कि पॉजिटिव लेना चाहिए नेगेटिव लेना, आई डोंट नो वेदर आई शुड टेक अ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, आई डोंट नो, जस्ट आई एम जस्ट कॉलिंग इट एज अ Q। मुझे पता नहीं भाई मैं क्या लेना है कि क्या नहीं, लेकिन मैं छोटे मैग्नीट्यूड वाले चार्ज से x डिस्टेंस पे एक थर्ड चार्ज को रखने वाला हूं, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी कहा। तो अगर आपको ये पोजीशन पता करना है कि भाई इन दोनों के बीच में छोटे चार्ज से कितने डिस्टेंस पे रखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सी आपको फोर्स ऑन थर्ड चार्ज निकालना पड़ेगा। इफ यू वांट टू, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालनी है तो आप लोग नेट फोर्स ऑन द थर्ड चार्ज निकालना होगा, तब आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे आप, मुझे पता नहीं मैंने इसको क्यों बोला है, ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा तो रिजल्ट बताएगा हमको, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा ये रिजल्ट बताएगा, मेरी बात ध्यान सुनना, ठीक है सर। बट मैंने क्यों रख दिया है, अब रिजल्ट आने के बाद बोलेगा कि पॉजिटिव या नेगेटिव। कैसे, ये चार्ज 1 है, ये चार्ज 2 है, ये चार्ज थर्ड है हमारे पास। 1 ने थर्ड के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाया, ये रहा फोर्स ऑन सॉरी थर्ड ड्यू टू 1 रिपल्सिव फोर्स, ठीक है सर। एंड सिमिलरली फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू सेकेंड आल्सो रिपल्सिव, यस वी एक्सेप्ट इट सर, फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू सेकेंड आल्सो रिपल्सिव। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात ध्यान सुनना, फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू फर्स्ट माइनस फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू सेकेंड। वेक्टर देखो यहाँ पे माइनस लिख रहा हूं मैं, वेक्टर से लिख रहा हूं, प्लस लिखा मैं माइनस बोल रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि इन दोनों का नेट फोर्स क्या बेटा, यहाँ पे 0 आना चाहिए। समझे मैं क्या बोल रहा हूं, एक फोर्स लेफ्ट में है, एक फोर्स राइट में है, सो द वेक्टर समेशन ऑफ दिस टू फोर्स इज व्हाट, 0। अभी फिलहाल इस केस में मैंने लिया है, अजम्पशन ले लिया है मैंने। तो फोर्स का पहले इन दोनों के बीच में कितना फोर्स होगा सर, मैं बोलता हूं K Q1 कैपिटल Q डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस K इन दोनों के बीच में, हाँ K Q2 इंटू कैपिटल Q डिवाइड बाय ये होगा R माइनस ऑफ x होल स्क्वायर, ये R माइनस x
होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 0। तो कॉमन कौन है, के क्यू है, कॉमन लेके उसको भेज दो और इक्वेशंस को सेपरेट करके लिखना पसंद करूंगा मैं। तो बेशक मुझे क्या मिलना चाहिए यहाँ पर, दैट इज q1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू q2 बाय r माइनस ऑफ x का होल स्क्वायर। इस तरीके से आ रहा है। तो एक काम करते हैं सर, इसको इधर लेके जाएंगे, मतलब r माइनस एक्स बाय एक्स पावर 2 इज इक्वल्स टू, आई मस्ट से कि भाई q2 बाय q1 में मैथमेटिकली लिख सकता हूँ, वैसे कोई बड़ी बात नहीं इसके अंदर। अभी चलो इसी को थोड़ा बहुत एक्सटेंड कर देते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ कि भाई r बाय एक्स माइनस 1, ये इसको सेपरेट कर रहा हूँ डिनोमिनेटर के साथ, और ये जो स्क्वायर है इस तरफ लेके रूट बना दे रहा हूँ विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ q2 बाय q1। इस वन को इधर भेज देंगे आप लोग, क्या मिलेगा हमको, दैट इज r इज इक्वल्स टू सॉरी r बाय x इज इक्वल्स टू सी, r बाय x इज इक्वल्स टू ये होगा q2 बाय q1 प्लस 1 हो जाएगा। तो x चाहिए तो इसको इधर लेके आएंगे। सो देन व्हाट आई कैन राइट फॉर द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर दिस वन, x इज इक्वल्स टू, आई कैन से मास्टर r डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ q2 बाय q1 प्लस 1, ये प्लस 1 रूट के उस तरफ है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको शॉर्टेस्ट बोल देता हूँ, n इज इक्वल्स टू से फॉर एग्जांपल q2 बाय q1। The ratio of q2 by q1 को मैं बोल रहा हूँ n। q2 is the charge of larger magnitude, charge of मेरे लिए, मेरे जो इक्वेशन में लिया q2 is a charge of larger magnitude, and मेरे कैलकुलेशन में जो मैंने लिया हुआ है q1 is what means charge of smaller magnitude। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। तो मैं इसको शॉर्टेस्ट तरीके से बोलता हूँ, द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर दिस केस इज व्हाट बेटा, r डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ n प्लस 1। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही सरल है, दैट्स इट। तो पोजीशन मिल गया है, इतना लिख लो। मैं अभी आपको मैग्नीट्यूड निकालना सिखा देता हूँ, ठीक है। अब इसमें मैं सेकेंड क्वेश्चन ये करना है कि भाई हम लोगों को कि जो थर्ड चार्ज रखा है उसका मैग्नीट्यूड और उसका नेचर क्या होना चाहिए। तो आओ पता करते हैं। अभी फिलहाल के लिए तो मैंने जो प्लस क्यू एज अजम्पशन ले लिया है कि मुझे पता नहीं प्लस क्यू रखना है या माइनस क्यू। तो मेरा मैथमेटिकल रिजल्ट बताएगा कि भाई जो मैंने चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर, ये जो कैपिटल क्यू रखा हुआ है, ये पॉजिटिव नेचर का होना या नेगेटिव नेचर का होना। तो इसके लिए क्या काम करेंगे हम लोग, एक बेसिक सा फंडा यूज करेंगे। फोर्स ऑन नेट एक्सट्रीम चार्ज निकालेंगे, नेट फोर्स ऑन द एक्सट्रीम चार्ज। फिर से एक बार पोजीशन एक्स निकालना है तो नेट फोर्स ऑन द मिडल चार्ज, थर्ड चार्ज निकालो। और आपको मैग्नीट्यूड एंड नेचर निकालना तो किसी भी एक एक्सट्रीम चार्ज पर आप लोग नेट फोर्स निकालो। तो मैं पहले चार्ज पे निकालने वाला हूं नेट फोर्स ऑन q1। तो मैं निकालने वाला हूं नेट फोर्स ऑन q1 की बात चल रही है यहां पर। तो आओ बातें करते हैं। ये कैपिटल क्यू ने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया है, यस लगाया हुआ। तो फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू थर्ड इधर है, यस फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू थर्ड इधर है। तो इसने भी इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाया, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। हाँ सर, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड भी है। तो यहां पे देखो तुम लोग, दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए लिख रहा हूं मैं फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू थर्ड प्लस फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड विच इज इक्वल्स टू 0। वेक्टरली मुझे, अब तुम ये मत बोलना कि सर तुमने तो पहले कहा था दो फोर्सेस एक डायरेक्शन में लगेंगे तो इक्विलिब्रियम पर नहीं है। भैया मैं चेक कर रहा हूं, मैं चेक कर रहा हूं, अभी हमें कंफर्म नहीं कि ये क्यू जो रखा है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मैंने जिस अजम्पशन लिया हुआ है और जिस इस अजम्पशन के हिसाब से जो जो मैथमेटिक्स मुझे आएगा वो मैथमेटिक्स में लिखूंगा, और जो कंक्लूजन आएगा उससे बोलेंगे कि भाई यहाँ पे जो हमने पॉजिटिव रखा था वो गलत है, क्योंकि आंसर में नेगेटिव आना चाहिए हम लोगों को। तभी हम लोग बता देंगे कि हाँ हमने जो अजम्पशन में पॉजिटिव लिया था वो गलत है। देखेंगे अभी मैथमेटिक्स से पता चलेगा। फिलहाल तो इसने इसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगाया, सेकंड ने भी इसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगाया हुआ है। यू नो द फार्मूला फॉर दिस वन, फोर्स ऑन first due to this one is what, k q1 into capital Q divided by x square plus k into q1 into q2 divided by that is what r square। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। क्या इसने इसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगाया है, डिस्टेंस कितना है x, तो q1 कैपिटल q1 सॉरी स्मॉल q1 एंड q के बीच में ये फोर्स रहा। इसने इसके ऊपर भी रिपल्सिव फोर्स लगाया, डिस्टेंस कितना है r है, तो q1 एंड q2 के बीच में ये फोर्स रहा विच इज इक्वल्स टू 0। तो कॉमन क्या है यहाँ पर, k इंटू q1 कॉमन निकाल के उधर भेज दो, 0 हो जाएगा। सो गाइस आई एम राइटिंग हियर कैपिटल Q बाय एक्स स्क्वायर प्लस
दैट इज व्हाट मींस Q2 बाय R स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक लिखा है। आप लोग x की वैल्यू जानते हो, यहाँ पर x की वैल्यू ऑलरेडी पता है, तो मैं x को कैसे लिख सकता हूँ? मैं R डिवाइड बाय, क्या मैं ऐसा लिख दूँ, अंडर रूट ऑफ Q2 बाय अंडर रूट ऑफ Q1 प्लस 1? ऑब्वियसली लिख सकता हूँ यार, इन दोनों को एक रूट में। ये आप लोग एलसीएम ले लेना, इसका एलसीएम लेके कैसे करना है, मतलब यहाँ पे देखो, थोड़ा ध्यान सुनना। मैं लिख रहा हूँ अंडर रूट ऑफ Q1 डिवाइड बाय इट इज Q2 प्लस अंडर रूट ऑफ Q1। एलसीएम लिखने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। हाँ, यहाँ पे R भी तो है, यहाँ पे R भी तो है, यहाँ पे R भी है। सर अब ये वैल्यूज x की उठा के तुम लोग यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे लगा देना, तो क्या बचेगा हमारे पास? Q डिवाइडेड बाय, आराम सुनना, x की वैल्यू क्या है मेरे पास? x की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ Q1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ Q2 प्लस अंडर रूट ऑफ Q1 एंड इंटू R होल स्क्वायर प्लस ये Q2 बाय R स्क्वायर एज इट इज रहेगा। यहाँ पे ये वाला एज इट इज रख दिया। यहाँ पे x की वैल्यू वहां से उठा दी मैंने, ये वाली x की वैल्यू, ये वाली पूरी की पूरी उठा के यहाँ पे रख दिया है। तो अब ये जो डिनोमिनेटर है ऊपर जाएगा R स्क्वायर, ये भी देखो R स्क्वायर, ये R स्क्वायर निकाल के, कॉमन निकाल के इस तरफ भेजेंगे, 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसी को R स्क्वायर को मार रहा हूँ। ये जो डिनोमिनेटर है ऊपर की तरफ चला जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं बेसिक क्या बच रहा है यहाँ पे लिख रहा हूँ, मुझे जो मिला है दैट इज व्हाट अंडर रूट ऑफ Q2 प्लस अंडर रूट ऑफ Q1 इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाय इट इज ऑफ Q1 प्लस सिंपली Q2 विच इज इक्वल्स टू 0। ये तो R स्क्वायर इधर से भी गया, R स्क्वायर, ये वाला टर्म ऊपर गया, इसका भी स्क्वायर हुआ, इसका भी स्क्वायर होना चाहिए ना यार, स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होना चाहिए, दोनों का भी स्क्वायर होना चाहिए। तो अभी काम करते हैं, इसको मैं लिखने का तरीका समझा देता हूँ। अंडर रूट ऑफ Q2 प्लस अंडर रूट ऑफ Q1 दैट इज व्हाट इक्वल्स टू, इनटू Q भी तो है कैपिटल Q, व्हाट इज दैट मींस माइनस Q1 इनटू Q। तो इस तरीके से इसको इधर भेज दो, ये जो डिनोमिनेटर में उधर जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो कैपिटल Q बराबर है माइनस ऑफ Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय दैट इज व्हाट रूट ऑफ Q2 प्लस रूट ऑफ Q1 का होल स्क्वायर। लो वही तो बात करें, तो हमने प्लस रखा है, आंसर बोल रहा माइनस आएगा, ठीक है। तो और भी कुछ इसमें मॉडिफिकेशन मैं कर सकता हूं, तो बता देता हूं कि कैसे मॉडिफिकेशन कर सकता हूं इसमें। इसका शॉर्टेस्ट जो हम लोग फार्मूला याद कर लेंगे क्या है, तो फार्मूला ये है हमारे लिए कि भाई एक काम करता हूं मैं, इस चीज को, इसको, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखो माइनस ऑफ Q1 Q2 एज इट इज रहेगा एंड डिवाइड में मैं क्या कर रहा हूँ काम, Q1 एंड Q1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। ये Q2 रहेगा, ये प्लस अंडर रूट ऑफ Q1 रहेगा, ये होल स्क्वायर। अब एक काम करेंगे, इस Q1 को अंदर लेके जाएंगे, ये Q1 से Q1 मार देंगे, यहाँ से Q1 से Q1 मार देंगे, इस Q1 को अंदर लेके जाएंगे तो बचेगा क्या हमारे पास? बचेगा ये Q is equals to that is what minus of Q2 whole divided by under root of Q2 by Q1 plus 1 होल स्क्वायर। दैट इज, मैं इसको अगर लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूँ माइनस ऑफ Q2 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ n प्लस 1 होल स्क्वायर। लो एक शॉर्टेस्ट फार्मूला मिल गया, n इज इक्वल्स टू Q2 बाय Q1। तो हमारे पास जो थर्ड चार्ज होना चाहिए, वो थर्ड चार्ज हमको Q2 के अपोजिट नेचर वाला होना चाहिए। Q2 का अपोजिट मतलब Q2 कैसा है, पॉजिटिव है तो इसका नेचर नेगेटिव होना चाहिए, इसका कहने का मतलब है ऐसा, तो अपोजिट नेचर में होना चाहिए और इसका मैग्नीट्यूड भी लगभग नहीं, एग्जैक्टली इतना होना चाहिए। So this is what you got the idea regarding position, how we find the position and how we find the, that is what means magnitude and nature of charge। और यहाँ पे जो एक सवाल पूछ सकता हूँ मैं कि भाई यहाँ पे जो मिलने वाला इक्विलिब्रियम होता है वो स्टेबल होगा या अनस्टेबल? तो मैंने पहले ही बोला है कि यहाँ पे मिलने वाला इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होता है। क्यों? आप लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब जानते हो, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब जानते हो। मान लो मेरे पास Q1 है और यहाँ पे Q2 है, इन दोनों के बीच में यदि मैं नेगेटिव चार्ज को रख देता हूँ, इन दोनों के बीच में कहीं तो मैं नेगेटिव चार्ज को रखता हूँ, स्टेबल में होता है क्या, इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी जगह से डिस्प्लेस करोगे तो वो फिर से अपने ही जगह पे वापस आएगा, देन इट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर नहीं आया तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तुम थोड़ा बहुत भी इसको खिसका दोगे राइट की तरफ तो ये अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा और ये इधर ही जाएगा, वापस नहीं आएगा। सो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम मिलता है दैट इज व्हाट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आई होप ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। नोट इट फास्ट, आई विल गो फॉर द नेक्स्ट मेथड ऑफ दिस वन। नेक्स्ट कंसेप्ट ये है कि इफ द टू एक्सट्रीम चार्जेस आर नॉट सेम, देयर
opposite in nature, then where we have to place the third charge, what is the nature of third charge, and what kind of equilibrium we are obtaining from this one, these things we have to be learn. तो अभी यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि अगर हमारे पास दोनों एक्सट्रीम वाले चार्जेस जो है वो अपोजिट नेचर के हैं तो थर्ड चार्ज हमको बाहर रखना है, बाहर की तरफ रखना है, और जो छोटा चार्ज होगा जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा उसके तरफ रखना है बाहर, और जिसका मैग्नीट्यूड छोटा हो उसका नेचर क्या होना चाहिए, नेचर होना चाहिए उसका Q2 का जो भी साइन होगा वही साइन यहाँ पे आ जाएगा, जिसका फॉर एग्जांपल मान लो जो मैग्नीट्यूड बड़ा है, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड बड़ा है उसका ही नेचर हम लोग थर्ड चार्ज का भी ले लेंगे। कहने का मतलब क्या है आओ मैं समझा देता हूँ। कंसेप्ट पहले समझ लेते कि भाई जब हमारे पास एक प्लस Q1 है एक प्लस Q2 है तो इसके बीच में चार्ज रखने से हमें इक्विलिब्रियम नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता, आओ पहला मैं लेता हूँ प्लस Q चार्ज लेकर। अगर ये प्लस Q है तो इसने इसको क्या किया, रिपेल, तो इसने इसको क्या किया, अट्रैक्ट, तो यहाँ पे इसका काम खत्म हो गया कि दिस थर्ड चार्ज इज नॉट इक्विलिब्रियम, तो सिस्टम आल्सो नॉट इन द इक्विलिब्रियम। और अगर नेगेटिव होता तो क्या होता, थर्ड को पहले ने अपनी तरफ खींच लिया और दूसरे ने तीसरे को अपने से दूर रिपेल किया, तो अभी भी नेट फोर्स क्या है इस तरफ है। सो द थिंग इज दैट कि हम लोग यहाँ पे थर्ड जो चार्ज है इन दोनों के बीच में नहीं रख सकते हैं। इफ व्हाट आई से मीन्स कि अगर साइड वाले चार्जेस अपोजिट नेचर के हो, तो हमने कहा कि साइड वाले चार्जेस अगर अपोजिट नेचर के हो, मान लो ये मेरे पास एक प्लस Q1 है और ये वाला चार्ज अगर मेरे पास माइनस Q2 है, तो मुझे जो थर्ड चार्ज रखना चाहिए, द थर्ड चार्ज आई एम गोइंग टू प्लेस नियर टू द स्मॉलर मैग्नीट्यूड चार्ज, नियर टू द स्मॉलर मैग्नीट्यूड चार्ज एंड अपोजिट एंड सेम पोलरिटी ऑफ Q2। जो भी इसमें से बड़ा चार्ज होगा उसी का हम लोग नेचर भी लगा देंगे। नेचर यानी कि मैं बोल रहा हूँ कि माइनस Q रखना चाहिए बोल रहा हूँ मैं, माइनस Q। ध्यान सुनना, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि हमारे पास रूल क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास दो अपोजिट नेचर के चार्जेस लिए हुए हैं तो तीसरा चार्ज ऑब्वियसली बाहर रखना है, लेकिन या इधर रखना है या इधर, तो हम बोल रहे हैं जिसका भी मैग्नीट्यूड छोटा है उसके तरफ रखना चाहिए। अब सवाल है कि भाई जो थर्ड चार्ज तुमने रखा हुआ है उसका भी तो कुछ ना कुछ साइन होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो मैंने कहा यहाँ पर जो थर्ड का हम लोग साइन यूज़ कर रहे हैं इन दोनों में, मतलब स्मॉल Q1 और Q2 में जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है हम उसी का साइन लगा देंगे। आप बात करते हैं नहीं सर अभी इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा हम इसका साइन नहीं लगाएंगे, हम अपोजिट लगाएंगे। ठीक है, लगा के देख लो, अब आया तो इक्विलिब्रियम पूछ लेना कैसे। आओ पर तीसरे पे बात कर रहे हैं हम लोग, तीसरे पे बात कर रहे हैं। ये डिस्टेंस r है, यहाँ से यहाँ तक x मान के चलता हूँ मैं, दिस डिस्टेंस इज x एंड दिस कंप्लीट डिस्टेंस इज व्हाट बेटा r मान के चलते। थोड़ी देर के लिए हम बात करेंगे। अब तीसरे के ऊपर पहले ने फोर्स लगाया रिपल्सिव, चलो फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू फर्स्ट, रिपल्सिव फोर्स। मैग्नीट्यूड भी छोटा है, डिस्टेंस भी छोटा है, तो फोर्स भी कम आएगा। अब मजे की बात क्या है, ये माइनस है और ये प्लस है, दूसरे ने तीसरे को अट्रैक्ट किया। ठीक है सर, मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, डिस्टेंस भी ज़्यादा है, ठीक है, फोर्स बैलेंस हुआ होगा। सो तो मैं बोलता हूँ फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू भी बैलेंस हुआ होगा। मान लो, मानने में क्या जा रहा है। अब आते हैं बात, ये तो इक्विलिब्रियम पे आया सर। अब इसकी बात करेंगे, पहले को तीसरे ने रिपेल किया, हाँ किया, पहले को तीसरे ने रिपेल किया, यस ऑब्वियसली किया, कुछ फोर्स से किया। इधर दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था, x। ये फार्मूला तुम लोग नहीं भूलेंगे, हमारा सभी खेल इसी के ऊपर टिका हुआ है, Q1 एंड Q2 बाय r स्क्वायर। तो बात ऐसी कि पहले को तीसरे ने रिपेल किया, हाँ, अब पहले को दूसरे ने अट्रैक्ट किया तो इसका काम तमाम हो गया। ये इक्विलिब्रियम पे नहीं आया तो पूरा सिस्टम भी इक्विलिब्रियम पर नहीं माना जाएगा। सो इसीलिए मैं चिल्ला चिल्ला के क्या बोल रहा हूँ, जब भी हमको बाहर वाले चार्जेस, एक्सट्रीम वाले चार्जेस अपोजिट नेचर के दिखाई देंगे तो प्यारे बच्चों हमें जो तीसरा चार्ज रखना होता है वो हमेशा इन दोनों के आउटसाइड पे रखना होगा, इन दोनों के आउटसाइड की एक्सिस पे रखना पड़ेगा, और वो हमेशा कहाँ पे रखना होगा, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड छोटा हो उसके तरफ रखना चाहिए, जिसका मैग्नीट्यूड छोटा हो उसके तरफ रखना चाहिए। सर आप तुम बोलोगे नहीं सर हम उधर रखेंगे जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, वो भी तो बोल दूंगा, थोड़ा टाइम दो। अभी मैंने बोला कि भाई माइनस रख के देखता हूँ मैं, यहाँ पे आउटसाइड में मैं प्लस चार्ज नहीं लूँगा सर, मैं लूँगा माइनस चार्ज। तो आओ चेक करते हैं, आओ चेक करते हैं। पहले ने तीसरे को खींचा, फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू फर्स्ट, ठीक है,
तो दूसरे ने तीसरे को रिपेल किया, फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू सेकेंड, ये भी मैचिंग खा जाएगा। कैसे मैचिंग खा जाएगा? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और डिस्टेंस भी ज़्यादा है, तो ठीक है, बैलेंस हो सकता है। नेक्स्ट, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू थर्ड, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू थर्ड, डिस्टेंस कम है, कुछ चार्ज है तो कुछ फोर्स बना। अभी यहाँ पे बात करते हैं फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, तो दूसरा चार्ज पहले को अपनी तरफ खींचेगा, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू थर्ड। यहाँ पे मजे की बात की, दोनों फोर्सेस इक्वल हो सकते हैं। क्यों? इसका भले मैग्नीट्यूड ज़्यादा है लेकिन डिस्टेंस भी तो ज़्यादा है। हाँ, डिस्टेंस भी तो ज़्यादा है। अब इसका मैग्नीट्यूड हो सकता है कम हो, इसका भी कुछ ना कुछ हो, लेकिन ये बैलेंस कर जाएगा, तो दोनों भी अभी इक्विलिब्रियम में आ सकते हैं। सर नेक्स्ट बात ये करते हैं, इसका और इसकी बात करेंगे हम लोग। तो Q माइनस क्यू वन माइनस क्यू टू के बीच में क्या होगा? रिपल्शन फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू थर्ड इज रिपल्सिव फोर्स, एंड फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट इज व्हाट बेटा? अट्रैक्टिव फोर्स। फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू फर्स्ट इज अट्रैक्टिव फोर्स। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे हम लोग जब बात करेंगे तो ये पूरे सिस्टम ऑफ चार्जेस मिलकर इक्विलिब्रियम पर रहने का चांस रहेगा। जितना मैं जान रहा हूँ यहाँ पे देखो, Q2 इज ग्रेटर दैन Q इज ग्रेटर दैन Q1। हाँ, ये भी तो होना चाहिए। ये क्या लिखा है सर? मैं बोल रहा हूँ इन तीनों में सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड इसका अगर है तो नेक्स्ट मैग्नीट्यूड इसका ज़्यादा होना चाहिए। क्यों 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 सर, ऐसा क्यों होना चाहिए? देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूँ कि भाई स्मॉल Q1 इज ग्रेटर दैन कैपिटल Q, इस केस में मैं स्पेशली इस केस में बोल रहा हूँ, तो अभी ध्यान सुनना, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम है, R है ना। F इज इक्वल टू के रिस Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान सुनना, अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी ज़्यादा है, इन दोनों के बीच में ना, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो लग रहा है, तो मैं लिख रहा हूँ F इज इक्वल टू के इंटू दैट इज Q2 इंटू कैपिटल Q। अब ये कितना है? R प्लस एक्स का होल स्क्वायर है। अब डिस्टेंस बड़ा है तो ऑब्वियसली Q का मैग्नीट्यूड भी बढ़ना चाहिए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमने Q2 का भी, यहाँ पे भी Q2 था, यहाँ पे भी Q2 कॉमन है। देखो यहाँ पे भी Q2, यहाँ पे भी Q2 कॉमन है। बदलना किसको? कैपिटल Q को। इसीलिए मैंने बोला स्मॉल Q2 इज ग्रेटर देन दिस थर्ड चार्ज, Q3 बोलो, Q2 इज ग्रेटर देन Q3 इज ग्रेटर देन Q1। इस तरीके से हमको मैग्नीट्यूड्स भी अरेंज करने हैं। सर हम ऐसा बोल रहे हैं कि सर अब ये जो तुमने बोला कि बाहर रखना है, ठीक है, हम लोग बड़े चार्ज की तरफ जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है उसके तरफ थर्ड चार्ज नहीं रख सकते क्या? मैं बोल रहा नहीं रख सकते बेटा, आंसर नहीं आता हम लोगों को, या हमको इक्विलिब्रियम नहीं मिल जाएगा, इससे हमें इक्विलिब्रियम हासिल नहीं होगा। चलो सर बता दो थोड़ा बहुत कैसे नहीं होगा, आओ उसका भी क्विकली हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस R, मतलब R है। अभी हमने तो डिसाइड कर ही लिया है कि दो अगर डिसिमिलर चार्जेस है हमारे पास, अगर दो डिसिमिलर चार्जेस है तो थर्ड चार्ज बाहर ही रखना है, और जो थर्ड चार्ज बाहर ही रखना है उसका नेचर हमको हमेशा नेगेटिव लेना है। मान लो अब तुमने इसको ये जो नेगेटिव है तुमने इसका साइन कोई भी ले लो यार, मैं तो लेता हूँ प्लस Q लेके देखता हूँ यार, चलो बताने के लिए, उसमें क्या बड़ी बात है, प्लस Q है सर। आओ आएगा कि नहीं आएगा चेक करते हैं। पहली बात तो तीसरे के ऊपर दूसरे ने फोर्स लगाया, फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू टू अट्रैक्शन, फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू फर्स्ट रिपल्शन। अब मज़ा आएगा सर, फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू फर्स्ट। अब यहाँ पे फंस गए हम लोग, कैसे? इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, डिस्टेंस भी कम है, हाँ, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाँ है सर। अब इसका मैग्नीट्यूड कम है, हाँ, डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, हाँ, तो फोर्स बहुत कम होगा ना, तो F32 कैसे बैलेंस होगा F31 से? होगा ही नहीं सर, तो होगा नहीं तो हम लोगों को इक्विलिब्रियम आएगा भी नहीं। तो सवाल ही नहीं कि हम लोग यहाँ पे प्लस और माइनस रखें, यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि प्लस रख रहे हो या माइनस रख रहे हो। इतना आप लोग नोट डाउन करो ये बात, मैं आगे आपको डेरिवेशन करके बता देता हूँ कि कैसे आता है। तो नेक्स्ट इसी में इक्विलिब्रियम में कंसेप्ट है कि अभी अगर एक्सट्रीम चार्जेस दोनों भी हमारे पास अनलाइक होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए सॉल्व कर लेते हैं अपन लोग कि हाँ सर हमने बोला कि यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज प्लस है और एक माइनस है और एक प्लस है। इन दोनों के बीच में का दूरी हम लोगों ने R तय किया हुआ है, वी हैव टेकन R डिस्टेंस, और हमने थर्ड चार्ज लिया है जिसका मैग्नीट्यूड छोटा है, उससे बाहर की तरफ x दूरी पर। और मैंने मान के चला कि यहाँ पे इसका इक्विलिब्रियम आया है हमको। आओ बात करते हैं कैसे पोजीशन निकालना। तो नेट फोर्स फॉर पोजीशन हमने पहले तय किया हुआ है, ये फॉर पोजीशन F net इज इक्वल्स टू 0 ऑन थर्ड चार्ज, थर्ड चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स क्या होना चाहिए? 0, ठीक है। अब
देखते क्या कैसे कैसे आएगा। ये अगर फर्स्ट है, ये अगर सेकेंड है, एंड दिस इज व्हाट थर्ड मीन्स फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू फर्स्ट इधर है, फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू फर्स्ट। अब हम लोग मैग्नीट्यूड नेचर जो भी है यहाँ मैथमेटिकली निकालेंगे, ठीक है सर। फोर्स ड्यू टू टू ऑन द थर्ड, फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू टू, तो ये दोनों यहाँ देखो इक्वल अपोजिट होने का पूरा पूरा चांस रहेगा। सो देयरफॉर यहाँ पे नेट फोर्स 0 अगर मान के चलता हूँ मैं, सो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 माइनस फोर्स ऑन 3 ड्यू टू फर्स्ट विच इज इक्वल्स टू 0, इक्वल एंड अपोजिट होने का पूरा पूरा चांस रहेगा। तो आओ वैल्यूज रख देते हैं हम लोग सर। फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू 2 की बात आ रही है, के कैपिटल क्यू, Q2 डिवाइड बाय इज व्हाट मीन्स R प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस ऑफ K इंटू दैट इज व्हाट कैपिटल Q इंटू Q1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 0। इसने इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया, इतना फोर्स लगाया हुआ। तो अभी हम लोग कॉमन निकाल के बाहर फेंक देंगे, K Q एक कॉमन है तो निकाल के बाहर फेंक देंगे, तो हमें क्या बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है Q2 डिवाइड बाय R प्लस एक्स का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू Q1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर बच रहा है। तो आओ सिंपल सिंपल मैथमेटिक्स करते हैं हम लोग। मैं बोलता हूँ कि R प्लस एक्स बाय एक्स का होल पावर 2 बराबर है डिस Q2 बाय Q1 मिल रहा है हम लोगों को। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मैं ये जो स्क्वायर है इस तरफ भेज के रूट बना देता हूँ और इसको डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लेता हूँ। तो रिजल्ट क्या आ रहा है देखो, R बाय एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू दैट इज व्हाट अंडर रूट ऑफ Q2 बाय Q1। तो इसको हम लोग +1 को राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो -1 हो जाएगा, R बाय एक्स विच इज इक्वल्स टू राइट नाउ हियर Q2 बाय Q1 माइनस ऑफ 1। एंड फाइनली बच्चा पार्टी द वैल्यू ऑफ x कैन बी रिटन एज हियर that is R divided by under root of Q2 minus Q1, sorry Q2 by Q1 minus of 1। R is हमने ऑलरेडी Q2 by Q1 की रेशियो को n मान ही लिया है तो n minus of 1। So this is what the shortcut formula we got from this discussion। हमें ये वाला छोटा सा शॉर्टकट फार्मूला मिल जाएगा यहाँ से कि n is equals to अगेन हमारे पास जो n की वैल्यू है वो तो हम लोगों ने डिसाइड की हुई है, n is equals to what Q2 by Q1, ये फिक्स हुआ है। तो ये रहा पोजीशन ऑफ दिस थर्ड चार्ज फ्रॉम द स्मॉलर मैग्नीट्यूड। अभी तो पोजीशन हो गया, अभी नेचर क्या है हमें पता करना पड़ेगा। तो पहले तो मैंने बोला कि Q2 का जो भी नेचर होगा उसके हिसाब से हमें यहाँ पे वैल्यूज रखनी पड़ती है। तो आओ चेक करते हैं कैसे। देखो अब मैंने क्या कहा है कि जब भी हमको मैग्नीट्यूड निकालने की बारी आती है, मैग्नीट्यूड निकालने की बारी आएगी तो हम लोग हमेशा किसी भी एक एक्सट्रीम वाले चार्ज पे क्या कर देते हैं, नेट फोर्स पता कर देते हैं। अगर एक्सट्रीम वाले चार्ज पर नेट फोर्स पता हो जाएगा देन यू विल इजीली गेट द थर्ड चार्ज मैग्नीट्यूड एज वेल एज द नेचर। चलो देखो कैसे कैसे करना है, ध्यान से सुनना। मैं इसके ऊपर ही ले रहा हूँ, थर्ड चार्ज मैं ले रहा हूँ यहाँ पे ही, ठीक है, सॉरी सेकेंड एक्सट्रीम चार्ज मतलब फोर्स में यहाँ पे लेने वाला हूँ। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था, x है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी ली है हम लोगों ने, r ली हुई थी। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना। चलो अब बातें करते हैं। ये पता नहीं, हमने तो q मान के चला हुआ, तीसरा चार्ज q है। इसने इसको अट्रैक्ट किया, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू थर्ड इज अट्रैक्शन फोर्स, एंड फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट ऑल्सो इट इज अट्रैक्शन फोर्स। तो अभी यहाँ पे क्या रिजल्ट आ रहा है मेरे पास, देखो फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू थर्ड। तो मैं अगेन मैं यहाँ पे कैसा लिखूंगा कि भाई फोर्स कुछ गलत तो नहीं हो रही है, माइनस है, ये प्लस है, ये हम लोगों ने अभी पता नहीं ये प्लस है कि माइनस है कि वी डोंट नो, वी हैव टू थिंक इट ना। चलो एफ फोर्स ऑन वन ड्यू टू थर्ड माइनस, ये दोनों इक्वल अपोजिट इसलिए माइनस फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू थर्ड, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड विच इज इक्वल्स टू 0। आओ वैल्यूज रख देते हैं हम लोग, क्या क्या मिल रहा है हमको। फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू थर्ड का मतलब है k, दैट इज व्हाट Q1 कैपिटल Q डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस k Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इन दोनों के बीच में का अट्रैक्शन फोर्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है विच इज इक्वल्स टू 0। जो भी कॉमन होगा कचरा होगा निकाल के फेंक देंगे, k Q1 का कचरा है निकाल के फेंक रहे हैं, तो हमें क्या बच रहा है Q बाय एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ व्हाट Q2 बाय R स्क्वायर यहाँ पे बच रहा है। तो x की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी जानते हैं बेटा, x की वैल्यू मैंने आपको निकालना सिखाया था। व्हाट वाज दैट, वी गॉट इन दिस केस x वैल्यू मीन्स R डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ Q2 बाय
Q1 माइनस वन, तो हम लोग इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख रहे हैं. व्हाट इज दैट मीन्स Q1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ Q2 माइनस ऑफ Q1 इंटू आर. इस तरीके से थोड़ा रीअरेंज करके लिख रहा हूँ तो मैं विच इज इक्वल्स टू 0. ध्यान सुनना भी, मैं यहाँ पे कैसे लिखता हूँ, Q डिवाइड बाय एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, एक्स की वैल्यू वहाँ पर है अंडर रूट ऑफ Q1 डिवाइड बाय Q2 माइनस ऑफ Q1 इंटू आर होल स्क्वायर माइनस ऑफ इट इज़ वॉट Q2 बाय आर स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 0. अभी यहाँ पे भी आर स्क्वायर है, यहाँ पे देखो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर है, कॉमन निकल के उधर भेज देंगे हम लोग, फिर इसका भी स्क्वायर कर लेंगे, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे और इसको ऊपर ले लेंगे हम लोग न्यूमरेटर साइड में. तो मैं बेसिकली क्या क्या बचा एक बार लिख लेता हूँ. अंडर रूट ऑफ Q2 माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ Q1 इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाय ये बचेगा खाली Q1, ये बचेगा खाली हमारे पास Q1 क्योंकि स्क्वायर रूट कैंसल्स आउट हो गया. एंड फाइनली हियर इज व्हाट Q2, देन कैपिटल Q is equals to बच्चा पार्टी Q1 Q2 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ Q2 माइनस ऑफ Q1. और कुछ बचा है तो लिख लेंगे हम लोग, स्क्वायर है ना इसका, चलो इसका स्क्वायर है, लो इस तरीके से लिख देंगे. हाँ सर ने बोला था अभी, देखो कैसा. आओ मैं काम करता हूँ, कैपिटल Q बराबर है यहाँ पे क्या आया Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय, मैं काम करता हूँ Q1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूँ ये वाले साइड को, तो ये Q2 अंडर रूट ऑफ यहाँ पे Q1 का होल स्क्वायर. Q1 को अंदर भेज देंगे, इस Q1 से इस Q1 को मार देंगे. सो देन व्हाट वी आर ऑब्टेनिंग द लास्ट मीन्स कैपिटल Q इज इक्वल्स टू दैट इज व्हाट Q2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ Q2 बाय Q1 माइनस 1 होल स्क्वायर, और इस कैपिटल Q इज इक्वल्स टू Q2 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ n माइनस होल स्क्वायर. ये बहुत शॉर्टकट फार्मूले है बेटा, ये आपका जितना भी मैंने अब तक पढ़ाया है 1 घंटा आधा घंटा 2 घंटा जो भी पढ़ाया होगा, इसके 2 शॉर्टकट फार्मूले याद करो, आप लोग इसको 20 सेकंड के अंदर आराम से सॉल्व कर सकते हैं. मतलब 2 घंटे में मैंने जितना भी पढ़ाया है आप लोगों को, आप इसको 20 सेकंड में भी आराम से सॉल्व कर सकते हो, डील कर सकते हो. सो दीज आर व्हाट द शॉर्टेस्ट फार्मूला वी हैव गॉट फ्रॉम दिस रिलेशन. आई होप सो समझ में आया होगा कि मैंने कैसे कैसे पढ़ाया है क्या नहीं. तो यहाँ पे मज़े की बात की, जो थर्ड चार्ज है इसका नेचर क्या मिला मुझे, पॉजिटिव, मतलब अगेंस्ट ऑफ सिमिलर नेचर ऑफ चार्ज ऑफ Q2. मैंने पहले ही कहा है थर्ड चार्ज जो रखना होता है हमको, उसका नेचर हमेशा जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है उसी नेचर का हम लोग थर्ड चार्ज में रखेंगे. तो बड़ा नेचर में कौन था, प्लस Q2, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या रखा, प्लस Q. तो इस तरीके से हमें इक्विलिब्रियम मिलेगा. नोट इट फास्ट.